बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुर मोहम्मद। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 16। स्टूडेंट्स, आज हम दो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज जिसे हम तरफी मिकदार भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्केलर क्वांटिटीज जो है ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर यूनिट और मैग्नीट्यूड बताना होता है, जैसे ये कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती है, जिससे इसकी वजाहत अच्छे से हो जाती है। स्केलर क्वांटिटी, इसका मिसाल ऐसे है स्टूडेंट्स, आप किसी शॉपकीपर पे जाते हैं और उस शॉपकीपर को आप कहते हैं कि मुझे 2 किलोग्राम शुगर चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपकी जो वजाहत है कि मुझे 2 किलोग्राम शुगर चाहिए, वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है कि 2 जो आपने बताया ये मैग्नीट्यूड है और जो आपने किलोग्राम बताया ये प्रॉपर यूनिट है मास का। सेम अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप पंप पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये 5 जो है मैग्नीट्यूड है और इसमें जो लीटर है ये प्रॉपर यूनिट है। सेम अगर आप कपड़ा लेना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे 7 मीटर कपड़ा चाहिए, तो सुनो ये 7 जो है मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है ये उसका यूनिट है लेंथ का। तो ये ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी प्रॉपर यूनिट, तो कंप्लीटली ये डिस्क्राइब्स हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, लेंथ जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, अब हम वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड बताना होता है, उसके बाद हमें उसका यूनिट भी बताना होता है और डायरेक्शन भी बतानी होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से डिफाइन नहीं हो सकती, वो कंप्लीटली वो चीज़ आप समझ नहीं सकते। उसको डिफाइन करने के लिए, उसको आप अच्छे से वजाहत करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप डायरेक्शन बताएं। बगैर डायरेक्शन के वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं होती। स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल ऐसे है, अगर मैं किसी स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप 1 मीटर अपनी जगह से हिल जाएं या आप एक मीटर जो है अपनी जगह छोड़ के कहीं शिफ्ट हो जाएं, तो स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स को अच्छे से डिफाइन नहीं हुआ कि मैं किस तरफ उसको इशारा दे रहा हूँ कि 1 मीटर जो है आप अपनी जगह से हट जाएं। तो स्टूडेंट्स मुझे फिर वो वजाहत करेगा कि सर मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आया मैं 1 मीटर आगे आ जाऊँ, मैं पीछे चला जाऊँ, मैं राइट चला जाऊँ या लेफ्ट चला जाऊँ। स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने उसे डिस्प्लेसमेंट बताया है, तो डिस्प्लेसमेंट में उसे मुझे प्रॉपरली ये डायरेक्शन देनी होगी कि आपने 1 मीटर नॉर्थ की तरफ जाना है। स्टूडेंट्स, सेम अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी कि एक्सेलरेशन पैदा हुई है तो किस डायरेक्शन में पैदा हुई है, वो क्या उसी डायरेक्शन में पैदा हुई है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है या वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि आप फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन फोर्स लगाएं इस चेयर के ऊपर, तो अगेन क्योंकि मैंने आपको फोर्स बताया है और फोर्स जो है, फोर्स का मैंने आपको 5 मैग्नीट्यूड बताया और न्यूटन मैंने आपको यूनिट बताया स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी आप ये मालूम करना चाहेंगे कि आपने फोर्स इस चेयर के ऊपर लगाना तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना है। क्या आप इसको पुश करेंगे 5 न्यूटन के साथ या आप इसको पुल करेंगे? स्टूडेंट्स, आप इसको अपर साइड अप या डाउन, आप डाउन 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे इस चेयर के ऊपर या आप इसके अपवर्ड इसका फोर्स लगाएंगे 5 न्यूटन। तो ये सवाल बाकी रहता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़े, वो मैग्नीट्यूड, उसका प्रॉपर यूनिट और तीसरा डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। Scalar quantities, a scalar quantity is a physical quantity that has only magnitude, size or amount and no direction। इसमें आप देख सकते हैं इसमें मैग्नीट्यूड
और इसका प्रॉपर यूनिट जो है वो ज़रूरी है इसको डिफाइन करने के लिए, और इसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, पावर, वॉल्यूम। इसमें डिस्टेंस जो है, आप अगर किसी को कहते हैं कि मैंने 5 मीटर डिस्टेंस तय किया है, मैंने कवर किया है 5 मीटर डिस्टेंस, या स्पीड, अगर आप किसी को स्पीड बता दें कि ये स्पीड जो है ये 40 मीटर पर सेकंड, तो स्टूडेंट्स इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रहती इसको ज़्यादा डिफाइन करने के लिए, क्योंकि आपने इसमें प्रॉपर यूनिट भी बता दिया है और आपने मैग्नीट्यूड बता दिया है, मास भी ऐसे, टाइम, टेम्परेचर और एनर्जी, वर्क, पावर, वॉल्यूम। वेक्टर क्वांटिटीज, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्टूडेंट्स इसमें मैग्नीट्यूड प्रॉपर यूनिट के साथ तो बताना होगा, लेकिन डायरेक्शन भी बतानी होगी। अगर डायरेक्शन आप नहीं बताते तो ये क्लियर नहीं होता। एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो आपने ये सवाल होगा जरूर कि ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट जो है किस डायरेक्शन में हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किस डायरेक्शन में, अप, डाउन। वेलोसिटी, स्टूडेंट्स वेलोसिटी भी डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, फोर्स डिस्कस हो चुका है, मोमेंटम और वेट, तो ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स। अब हम दोनों के बीच में एक डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेड बाय, स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी नंबर्स। स्टूडेंट्स इनको हम ऑर्डिनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिकल नंबर्स यूज कर रहे होते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय एरोस। स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज को हम एरोस, क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी होती है तो हम एरोस को यूज करते हैं, और उन एरोस के अंदर हम डायरेक्शन को भी यूज करते हैं, और उन एरोस के ऊपर हम एक मेजरमेंट लेके उन एरोस की, उनके साथ हम वेक्टर क्वांटिटीज की एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, तो एरोस का यूज करते हैं हम। सिंपल एडिशन इज यूज्ड, वेक्टर लॉज आर यूज्ड। स्टूडेंट्स इसमें स्केलर क्वांटिटीज को जब भी हम यूज करेंगे तो सिंपल एडिशन मैथमेटिकली जो हम करते हैं, और अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमें एरोस यूज करने होंगे, वेक्टर लॉज यूज करने होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल कर दीजिए, मैं आपका रिस्पॉन्स करता रहूँगा वक्तन फवक्तन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।